नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हम लोग 23वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। इससे पहले 22 हो गया तो उसे जरूर देखिएगा। 23वें प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक बात जान लीजिए, आप लोग की जो है बुक सबसे कीमतों पर जो है उपलब्ध हो गई है, जिसका लिंक आपकी वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 22 नंबर प्रैक्टिस सेट तक हम लोग 345 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। यहाँ से 346वें नंबर से शुरू होता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन 346 नंबर का दिया गया है। फिल द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन भरना इसमें दिया गया। नो सूनर हैज द सीन मी शी रैन अवे। तो इसमें जो है देन भरेंगे, यहाँ से देन हो जाएगा आपका, देन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है द वर्ड इंटीरियर्स का मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है। तो हो गया इंजीनियस है, मार्केट का इंजीनियस मतलब हो जाता है आपका कैंडिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चेंज द गिवन वर्ड इनटू द एडजेक्टिव। दिया गया है इंसोलेंस का जो है एडजेक्टिव बताना है, तो हो जाएगा इंसोलेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाइंड द मिस्टेक ऑफ द गिवन इन सेंटेंस। इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है। दिया गया द बुक कंप्राइज ऑफ द 400 पेजेज। जवाब हो जाएगा आपका कंप्राइज जो है स्पेलिंग यहाँ से ऑफ लगेगा, उसके आगे जो है ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए सेट ऑफ 20 क्या बोलेंगे, तो इसको जो है स्कोर बोलेंगे, स्कोर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। वॉइस चेंज करना है। दिया गया ही इज टू डू दिस, ही इज टू डू दिस हो जाएगा दिस इज टू बाई डन बाई हिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो यह जो है 9 बार बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा 9 बार बन चुके हैं और जो है क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 55 के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ से जो है 10.5 होता है, 10.5। अगला प्रश्न है रिहंद परियोजना कहाँ पर स्थित है। रिहंद परियोजना तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है, रिहंद परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल जो है 29 जिले हैं। अगला प्रश्न है रंगहीन प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में ओलंपिक से किसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो है प्रवीण हुड्डा जी को जो है ओलंपिक से सस्पेंड कर दिया गया है। 359 नंबर का प्रश्न है रक्त के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जवाब हो जाएगा अस्थिमज्जा में नई लाल कोशिकाओं या लगातार विकसित होते रहते हैं, यह जो है गलत है। अगला प्रश्न दिया गया मेंडल के मटर का प्रयोग में यदि बीज का गोल आकार आर झुर्रीदार जो है आर पर तथा पीला बीज पत्र वाई हरी बीज पत्र वाई पर प्रभावी हो तो आर वाई गुणे आर वाई देखिए स्मॉल है कैपिटल है, F2 पीढ़ी में संभावित 10 रूप क्या होंगे। जवाब हो जाएगा यह जो है गोल बीज पीले बीज पत्रों के साथ, झुर्रीदार बीज हरे बीज पत्रों के साथ जो है मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान क्या है। व का हिंदी से प्रश्न है, हो जाएगा आपका यह जो है दंतोष्ठ होता है, ठीक है ना, क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। अगला प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान बताना है, हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का दिया गया है रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। योजक चिन्ह को हाइपन मार्क्स संबोधित करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, इसमें जो है हाइफन लगाते हैं यानी बीच में जो है चिन्ह लगाते हैं, इसे योजक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सिंधु का समास विग्रह क्या है। जवाब हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह होता है। क्या होता है, 7 सिंधुओं का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था।
तो जो है 19 मार्च 1940 को हुआ था। 19 मार्च 1940 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जब किसी गेंद को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तब होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? तो वह जो है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है, यह किसने कहा था? तो यह जो है रुडॉल्फ विर्चो ने कहा था। अगला प्रश्न, दिवंगत फली एवं नरीमन का संबंध किससे है? तो यह जो है वकील से इनका संबंध है, वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वेग समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो जो है यह है वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो इसे जो है डेंसिटी यानी घनत्व कहते हैं। 372 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपके बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। पौ 12 होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। पौ 12 होना, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना, अत्यधिक लाभ होना। अगला प्रश्न है, माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? माँ का, तो माता होता है माँ का तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए कैबिनेट में जनजातीय मंत्री कौन है? तो यह जो है जुएल उराव जी हैं, जुएल उराव। अगला प्रश्न दिया गया, भूख की संतुष्टि का एहसास मस्तिष्क को किस हिस्से में होता है? तो यह जो है अग्र मस्तिष्क में होता है, जिसे जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं, हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश कौन रहा है? तो यह जो है आपका सऊदी अरब रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम क्षेत्रफल कौन सा भौतिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो है मैदानी भाग है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय कानपुर से कौन नेतृत्व किया था? तो नाना साहब थे कानपुर से, नाना साहब। अगला प्रश्न, संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। 381 नंबर का प्रश्न है, बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? तो जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया बिहार के उत्तर में किस प्रकार की मृदा है? तो बिहार के उत्तर में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 में पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, अवगुंठन का अर्थ क्या है? तो जो है घूंघट या पर्दा होता है, घूंघट या पर्दा इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? प्रच्छन्न, तो प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ है और प्रत्यक्ष मतलब जो है सामने जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है, यह शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अप्रमेय? तो उसका मतलब होता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे जो है अप्रमेय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो है CHCl3 होता है, CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत समुदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में किसने किया था? तो यह जो है महात्मा बसवंडा ने किया था। 390 नंबर प्रश्न है, ध्वनि कैसा तरंग है? तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक तत्व को संसाधन में कौन परिवर्तित करता है? तो मानव करता है प्राकृतिक तत्व को संसाधन में परिवर्तित, मानव। अगला प्रश्न, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जवाब हो गया फसल युक्त खेत जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो
यह जो है आपके राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, हरिके बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 में जर्मन असेंबली की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो है सेंट पॉल चर्च में हुई थी, सेंट पॉल चर्च में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो जो है जैतपुर परमाणु संयंत्र जो है यह आपके महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, बिहार योग विद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह जो है आपके मुंगेर में है, गंगा नदी के किनारे मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है, लखन ने 3500 की धनराशि को 8% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए लगाया, तो उससे प्राप्त होने वाली ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज है ये, तो आपका 560 रुपए हो जाएगा, 560। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर को आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके ही देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक गाड़ी 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताना है, हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था, यह पूछा गया है। तो जो है मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस। दिया गया है वेलकम टू द सेरेमनी का जो है बताना है, कौन सा टेंस है? तो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगला प्रश्न दिया गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइफेन इन द सेंटेंस बताना है। इसका जवाब होगा टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर, हो जाएगा टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दिया गया माई मदर वाज द प्रोफिशिएंट इंग्लिश, हो जाएगा आपका इन, हो जाएगा इन इंग्लिश, हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, वॉइस बताना है, अलग करना है, हो जाएगा वी ड्रोव हिम आउट ऑफ ट्रेन, जवाब हो जाएगा ही बाय ड्राइविंग आउट ऑफ द ट्रेन बाय अस। अगला प्रश्न है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये आपके ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त। अगले प्रश्न में दिया गया है, मानव कंकाल में कुपिका कहाँ पाया जाता है? कुपिका यह जो है आपके फेफड़े में पाया जाता है, फेफड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रहलाद कुमार ने तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम के ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में रजत पदक जीता था? तो यह जो है बिहार के गया से संबंधित है, बिहार के गया से। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था, सेबी के। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, यहाँ से जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 1917 में बिहार में शुरू हुआ था चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप, तो ये थे बी.आर. अम्बेडकर जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये जो है लोकमान्य जयप्रकाश नारायण ने दिया था, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, माइक्स एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो जो है महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, अल हिलाल पुस्तक की रचना किसने किया था? अल हिलाल, तो ये जो है अबुल कलाम आजाद ने किया था अल हिलाल की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1h2 कितने बराबर होता है? तो यह जो है 2.01568 ग्राम प्रति मोल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप
T20 में एक ग्रुप में कितनी टीम है? तो एक ग्रुप में जो है 5 टीमों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराना से है? तो यह जो है लखनऊ घराने से है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? सिंपल सा प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, संविधान के भाग 3 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह जो है टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी किस दिशा में गंगा से मिलती है? तो यह जो है दक्षिण दिशा से मिलती है पुनपुन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो हर घड़ी में तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एड्रेस का हिंदी समानार्थक क्या होगा? एड्रेस हो जाएगा, एड्रेस मतलब होता है पता। क्या होता है? पता, और ये एक संज्ञा है। वाक्य को शुद्ध करें, दिया है मैं कुशल पूर्वक हूँ, वाक्य को शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मैं कुशल हूँ, मैं कुशल से हूँ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री शपथ लेता है, अनुच्छेद 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइजर हैदराबाद के कोच कौन है? तो जो है डेनियल विटोरी हैं, डेनियल विटोरी। ऐसे जो है अपडेट रहिएगा आप लोग, 2025 का जो आईपीएल हो रहा है इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था धन का निष्कासन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सुनील छेत्री का संबंध किससे है? तो जो है फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। परीक्षा का संधि विच्छेद बताना है, तो जो है परिधन इच्छा, आपका परीक्षा हो जाता है, परिधन इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है पूछा गया है, तो जवाब हो जाएगा आपका रोग मुक्त में जो है द्वंद्व समास नहीं है, रोग मुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, साज हुई और पक्षी घोंसले आ गए, इसका मिश्र वाक्य रूपांतरण बताना है। जाएगा, जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, हो जाएगा जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो जो है आपके गो के अनेकार्थी हैं। गो, गौ मतलब स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी होता है, सूर्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनरेगा में कितने कार्य दिवस होते हैं? तो मनरेगा जो है 100 दिन के रोजगार की गारंटी लेता है मनरेगा में। अगला प्रश्न, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है 6 अप्रैल को जो है विश्व खेल दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। अगला प्रश्न दिया गया है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से में मिले हैं? तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन में मिले हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जो है 1913 में अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके मोहन चरण मांझी जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है?
तो जो है पेटीएम ने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है, पेटीएम जो आपका पेइंग ऐप है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया की समिति योगासन लीग कहाँ हुई थी? यह जो है आपका बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न, बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की है? तो जो है बिहार ने किया है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने किया है, आईआईटी खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो जो है यह उड़ीसा के मयूरभंज से इनका संबंध है, उड़ीसा के मयूरभंज से। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू किया गया था? तो पहली बार जो है 1962 में लगा था, और भारत चीन युद्ध जब हुआ था इस समय जो है राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, विदेशिया पुस्तक किस भाषा की भाषा कौन सी है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है? तो जो है भोजपुरी में लिखा गया है विदेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो जो है 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी राजगृह, जो कि आधुनिक भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती है? तो जो है निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्स और वाई क्रोमोसोम जब मिलेंगे तो क्या उत्पन्न होता है? तो लड़का होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलने से लड़का जन्म लेता है। अगला प्रश्न दिया गया है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 10.8 होता है चांदी का आपेक्षिक घनत्व, 10.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो गैसों में गतिज ऊर्जा सबसे तेज होती है, गैस में। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा रहता है किसके कारण? तो जो है वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो जो है +1 होता है समतल दर्पण का आवर्धन। अगला प्रश्न दिया गया है, ओजोन क्या है? तो यह जो है ऑक्सीजन का अपर रूप होता है ओजोन, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिटकरी का सूत्र क्या होता है? तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र आपका बहुत बड़ा होता है, इसे अच्छे से देखिएगा, होता है K2SO4 Al2SO4 इंटू 3H2O होता है, ठीक है ना, H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? होता है 1013.25 मिलीबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है एल्टोरिस्टिक फिलान्थ्रोपिक बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आइडम्स ऑफ द क्राई वोल्फ मीन्स क्या होता है? आइडम्स बताना है इसका, हो जाएगा आपका टू गिव फॉल्स अलार्म। अगला प्रश्न दिया गया है, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दिया गया है, लेचवियस का जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है, हो जाएगा LASC होता है, ठीक है ना, यस बीच में छूट गया यहाँ पर, SCIVIOUS होता है। अगले क्वेश्चन को देते हैं, दिया गया द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इनेमेस्टी का करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो इसमें ई नहीं होता, ENMITY होता है, इनेमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसे भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो जो है प्रज्ञा मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है ओपन AI का पहला कर्मचारी, प्रज्ञा मिश्रा यहां से हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक 2024 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो जो है रसिया रहा है शीर्ष पर, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तुमने बोला नहीं जाता, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये जो है भाववाच्य है, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो जो है छंद 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति कितने सांसद सदस्यों को राजभाषा में मनोनीत करते हैं? तो जो है राज्यसभा में सांसद राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। 471 नंबर प्रश्न है हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असंतुता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो यह जो है दीपिका सोरेंग को दिया है, दीपिका सोरेंग। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है लिक्विड में लगने वाला दाब किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान तो यह जो है आपके हरियाणा राज्य में है। 474 नंबर का प्रश्न है बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिमी चंपारण बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है दीनबंधु मित्र हैं, जो है नील दर्पण के लेखक। 477 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो यह जो है एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक करना है, दिया गया है इफ आई विल हेल्प हिम इफ ही, तो यहाँ पर आस्क भरेंगे, मैं उसकी मदद करूंगा अगर वह जो है पूछेगा या बोलेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द वर्ड प्रोपल मीन्स क्या होता है? तो हो जाता है आपका टू ड्राइव होता है, टू ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिहार के बक्सर यानी चौसा से जो है गंगा नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 सीटें हैं बिहार में राज्यसभा की। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो जाएगा पिक्सेल्स पर इंच हो जाएगा, पिक्सल पर इंच होता है। अगला प्रश्न है सिंधु जल समझौता के तहत भारत और सिंधु इसकी सहायक नदियों को कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? इसका जो है 20% जल भारत उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज तो जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पहले राज्यपाल के नाम बताइए जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं। ये आपके जाकिर हुसैन जी हैं, 1967 में बने थे। अगला प्रश्न है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को कहां लॉन्च किया? तो जो है गोवा में लॉन्च किया है आईएनएस त्रिपुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की साधु सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? साधु सोने की खजाने, ध्यान रखिएगा, तो यह जो है जापान की है, जापान की।
नाटो का वर्तमान महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो जो है मार्क रूटे जी को नियुक्त किया गया, मार्क रूटे जी। अगला प्रश्न है, किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो जो है श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, 25 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो जो है विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है आपका 25 मई को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कलम तोड़ने का अर्थ क्या होता है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो होता है आपका बहुत सुंदर लिखना। अगला प्रश्न है, कलम का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से? तो जो है वसंत, देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे तो वसंत जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन का विलोम क्या होगा? गमन का, तो यहाँ से आगमन हो जाता है गमन का विलोम। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल। हो जाएगा देयर इज डॉग, हो जाएगा इसमें ए भरेंगे, देयर इज ए डॉग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।